अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीको। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरलिंक्स। आपने अक्सर मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे देखा होगा कि आप एक वेबसाइट पे मौजूद हैं और आपको कुछ लिंक्स शो होते हैं, और अब जब आप उन पे क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरी वेबसाइट पे या किसी दूसरे यूआरएल उस यूआरएल के ज़रिए आप किसी दूसरे लिंक पे चले जाते हैं। तो आज मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो एक वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पे जाने का तरीका, ये एक किसी वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज पे जाने का तरीका है। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लें, फाइल सेव एज, और इसको मैं नाम दे देता हूँ हाइपरलिंक्स डॉट HTML का। उम्मीद है आपको अब तक समझ आ गई होगी कि ये .html की एक्सटेंशन है। तो टाइटल में दे देता हूँ पाकिस्तान पाक वेबसाइट्स। अब बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो आप देखें, अक्सर आपने वेब पेजेस देखे होंगे, वहाँ पे आपने मुख्तलिफ लिंक्स देखे होंगे, और आप देखें किस तरह आप जब क्लिक करते हैं तो एक वेबसाइट से आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो उसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो एंकर का टैग यूज़ होता है। तो और जब उसमें आप रेफरेंस देते हैं किसी भी यूआरएल की, तो आपके पास वो लिंक आ जाता है जो ब्लू कलर में होता है, और उसके नीचे एक लाइन भी लगी होती है। चलें आपको इसका प्रैक्टिकल वर्जन बताते हैं। सबसे पहले आप टैग लगाएं एंकर का और फिर href, और href के बाद आप यहाँ पे http और उसके बाद कॉलन डालें, और फिर आप दो बैकस्लैश और फिर www डॉट जैसे google.com, और आप इसके बाद उसको नेम भी दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कह रहा हूँ दे रहा हूँ यहाँ पे गूगल जो कि लिखा हुआ आएगा। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं एक टैग को, और ऊपर हेडिंग दे देते हैं H2 की हेडिंग दे देते हैं, और वेबसाइट लिंक्स का नाम दे देता हूँ। चलें जी, अब इसको सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह का लिंक हमारे पास बन के आ जाता है। ये अपने पेज को ओपन किया हमने, ये देखें हमारे पास जो हेडिंग हमने दी थी वो H2 की हेडिंग थी, वेबसाइट लिंक्स, और ये हमारे पास पहला गूगल लिंक्स जो कि हमने ये लिंक बनाए ए हाइपर रेफरेंस के ज़रिए, तो हमारे पास बन के आ गया। यहाँ पे अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमें सीधा गूगल पे ले गया। तो इस पेज से सीधा गूगल पे मैं चला गया हूँ, तो ये एक लिंक बन गया है। तो अब इसी पेज में मैं मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट और भी ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल href और http www डॉट जैसे एक वेबसाइट है इल्म की दुनिया .com, और इसका नाम है इल्म की दुनिया। और इस टैग को मैं क्लोज कर लेता हूँ। चलें अब जाते हैं अपने पेज पे, और आप देखें इस गूगल के आगे बिल्कुल हमारे पास इल्म की दुनिया का एक और लिंक आ गया है। और जब तक हम इसमें कोई ब्रेक वगैरह या लाइन को वो नहीं करते, तो ये हम एक ही लाइन में हमारे पास लिंक आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इस लिंक को उस गूगल वाले लिंक्स के नीचे के नीचे आ जाए, उसके नीचे। तो उसके लिए मैं टैग लगाता हूँ BR का। तो अब ये टैग
ये लिंक जो है वो नीचे आ जाएगा। ये देखें, ये इल्म की दुनिया। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें आप, थोड़ा सा नेट कमज़ोर है। ये देखें, इल्म की दुनिया की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स जो हैं ओपन कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फेडरल बोर्ड की एक वेबसाइट है, उसका लिंक हम लगाते हैं यहाँ पे, BR टैग लगा देते हैं ताकि नीचे आ जाए, और href http www.f22.edu.pk। अब ये हमारे पास एक फेडरल की वेबसाइट है, फेडरल बोर्ड की, फेडरल बोर्ड, फेडरल बोर्ड। तो मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो देखें आप, अपने हाइपरलिंक पे मैं आया, मैंने ओपन किया, तो अब मेरे पास देखें 3 लिंक्स बन के आ गए, 3 हाइपरलिंक्स हैं एक्चुअली। ये आप किसी भी वेब पेज पे कोई भी हाइपरलिंक्स का पेज रेफरेंस के टैग के अंदर लगा के किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं आप। अब मैं फेडरल बोर्ड की वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ये देखें, ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके अलावा अगर आपको मुख्तलिफ, जिस तरह न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स, अक्सर लोग वेबसाइट पे जाते हैं, तो आप न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऊपर एक और हेडिंग देता हूँ, न्यूज़ पेपर वेबसाइट्स, और यहाँ पे थोड़ा नीचे जाने के लिए 2 BR डाल देता हूँ। ये एक्चुअली हम एक स्पेस नीचे जा रहे हैं, न्यूज़पेपर वेबसाइट्स। तो अब मैं इन्हीं 3 कोड को कॉपी करता हूँ और इसी को मैं चेंज करूँगा। जैसे अब मैं एक चैनल, एक हमारे पास वेबसाइट है nation.com.pk, तो गूगल को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ nation.com.pk, और यहाँ पे मैं इसको एडिट कर लेता हूँ नेशन, दी नेशन जो हमारे पास न्यूज़पेपर है, दी नेशन। और दूसरा हमारे पास डॉन, बड़ा फेमस ही न्यूज़पेपर है, डॉन, उसको don.com। तीसरा हमारे पास आ जाता है नवाए वक्त, एक वक्त में बड़ा फेमस न्यूज़पेपर रहा है, ये जंग भी है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उसका लिंक दे के यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। नवाए वक्त .com.pk URL आप अपना रेफरल जो है ना आपका, इसको हमेशा आपने करेक्ट देना है, और नवाए वक्त न्यूज़। चलें, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और अब मैं इसको ओपन करता हूँ अपने हाइपरलिंक को। तो आप देखें मेरे पास न्यूज़पेपर की अब वेबसाइट आ गई। पहले तो जस्ट मैंने एक वेबसाइट लिंक्स दिए थे, गूगल, इल्म की दुनिया, फेडरल बोर्ड, एक तरह की एजुकेशन वेबसाइट थी 2। अब मैंने न्यूज़पेपर की स्पेसिफिक वेबसाइट दी हैं, 3 हमारे पास लिंक्स बन के आ गए। चलें इन लिंक्स को ओपन करते हैं। देखें, द नेशन को मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखें हमारे पास नेशन, जो कि हमारे पास न्यूज़पेपर है, उसका लिंक ये ओपन हो गया। अब मैं दूसरा लिंक ओपन करता हूँ, डॉन का।
ये देखें आपके पास डॉन का मुकम्मल वेबसाइट उसकी जो है आपके पास ओपन हो गई है। आजकल चूँकि कोरोना आम है तो सामने भी सबसे पहले कोरोना के केसेस आ रहे हैं। अब तीसरी वेबसाइट नोएवाक को हम ओपन करते हैं, उसका लिंक ओपन करते हैं। एक्चुअली यहाँ से ये हाइपरलिंक्स का फंक्शन ही यही है कि आप अपने पेज में हाइपरलिंक्स के ज़रिए किसी भी दूसरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है आपकी वेबसाइट को। ये देखें आपके पास ये उर्दू में नोएवाक और ये उसकी वेबसाइट, और नीचे आप न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं पूरा नोएवाक का जो भी है। ये देखें, इस तरह आप हाइपरलिंक्स के ज़रिए अपने पेज पे जाके किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।